आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर ये 3 पार्ट्स दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। आइए हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ऐसे ही नॉर्मली हम नहीं निकाल सकते इसको, क्योंकि बोर्ड वाले जानते हैं। तो हमको एक प्रोसेस के हिसाब से करना है कि हमें वो चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को हमें इंडिकेट करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। तो मानते हैं लेट द पॉइंट ए 2 3 एंड बी 4 एंड 1। तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये y1 हो जाएगा, और ये x2 एंड y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू 4, ठीक है। y1 इक्वल टू आपका 3 और y2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए फार्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला d फॉर डिस्टेंस होल अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी वैल्यू है उसको हम पुटअप कर लेते हैं, ठीक है। x2 हमारा है 4 और x1 है 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 है और माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको करते हैं, 4 से माइनस करेंगे 2 को तो 2 बचेगा होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4 यानी कि अंडर रूट 8। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए इसका सेकंड पार्ट भी इजी है, इसी तरह से कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट अल्फाबेट दिया, ओ अल्फाबेट देख के कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, चीजें वही है। इसको भी हम उसी तरह से स्टडी करेंगे। लेट द पॉइंट ए एंड बी आपका माइनस ए और माइनस बी, ठीक है। तो x1 आपका हो जाएगा a और x2 हो जाएगा आपका माइनस ए, y1 हो जाएगा b और y2 हो जाएगा आपका माइनस बी। इस तरह से वैल्यूज को रखते हैं। फिर वही फार्मूला हमारा डिस्टेंस का होल अंडर रूट आप जानते ही हैं, x2 माइनस x1, तो माइनस ए का ये क्या कर लेंगे हम, होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस, ठीक है, आपका y2 आपका माइनस बी ए, तो माइनस बी का ये होल स्क्वायर, इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। अब ब्रेक करेंगे तो a और माइनस प्लस माइनस ए हो जाएगा और होल स्क्वायर प्लस ये भी होगा माइनस बी, माइनस प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब इसको क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, जाएगा साइन माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या देखा कि दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन है तो हम इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू अंडर रूट 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 4 का आपका स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। यही आपका आंसर है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15, ठीक है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन द सेक्शन 7.2, ठीक। पहले हम मानते हैं कि ये जो पॉइंट्स दिया गया है, ठीक है, ये जो पॉइंट्स दिया गया है तो उनके बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। मानते हैं लेट द पॉइंट ए 0 0 एंड बी 36 एंड 15, ये पॉइंट हो गया। तो x1 आपका हो गया 0 और x2 हो गया 36 एंड y1 हो गया आपका 0 और y2 हो गया आपका 50, ठीक है। तो मानते हैं डिस्टेंस a और b के बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा होल अंडर रूट, फार्मूला वही हम लगाएंगे, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू वही रखेंगे हम। x2 हमारा 36 है और माइनस 0 का होल स्क्वायर, और y2 आपका 15 है और y1 आपका 0 है, ठीक है। माइनस करेंगे तो 36 बचेगा प्लस 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 36 का आपका जो मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर कितना होगा, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 110, तो आपका 6 9 2 और ये 1296 आ गया, 1296 प्लस ये आपका 15 का 225 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 5 11, 9 और 2 11 1 12
और आपका 2 2 4 and 1 5 और ये 1521 ये आपका आंसर आ गया। इसका स्क्वायर रूट निकालिए, क्या हो जाएगा आपका 39 आ जाएगा आंसर। यही मानेंगे कि टू टाउन के बीच का डिस्टेंस आपका कितना है 39 है। ठीक है, जो दो लाइन दो पॉइंट हम मान लेते हैं, ये पॉइंट ये आप टाउन ये है, ये टाउन बी है, तो इनके बीच का ये आपका 0 और 0 है, ये आपका 36 और 15 है। तो हमें दूरी हम जो है दो टाउन के बीच का भी निकाल सकते हैं, है ना। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन, तो यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू टाउन्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 39 यूनिट। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिटरमाइन वेदर द पॉइंट 1 and 5, जब वन एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स आर मोर देन 3 पॉइंट्स, एक ही लाइन पे, जैसे कोई लाइन है आपका, ठीक है, तो लाइन ए बी और ये सी पॉइंट हो गया, और या तो 3 पॉइंट्स हो या मोर देन 3 पॉइंट्स, आपका यहाँ डी आ गया, यहाँ पर ई आ गया, तो ये सब क्या होते हैं आपके कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो यहीं पर यह पॉइंट 3 पॉइंट्स दिया गया है। ठीक है, 3 पॉइंट्स दिया गया है, तो आपको बताना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो देखते हैं। लेट द पॉइंट ए 1 और 5 हो गया, बी आपका हो जाएगा 2 and 3 और सी आपका हो जाएगा -2 and 11। ठीक है, तो ए जो पॉइंट है ये x1 और y1 हो जाएगा, और बी का जो पॉइंट है वो आपका x2 और y2 हो जाएगा। तो ए बी के बीच की जो दूरी हो जाएगी, ठीक है, ए बी के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो x1 आपका 1 हो गया और x2 आपका 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 माइनस ये 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस, और y2 आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, y2 ये स्क्वायर हो गया। इनको सॉल्व करेंगे हम, तो 2 से 1 गया तो बचेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 से ये जाएगा तो ये भी 2 बचेगा, स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो अंडर रूट ये 5 आ गया। ठीक है, ए बी के बीच की जो डिस्टेंस पॉइंट्स की वैल्यू जो आई आपका 5 आ गया। और अब हम देखेंगे बी आपका हो जाएगा x1 और y1 और सी आपका हो जाएगा x2 एंड y2, यहाँ के लिए पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो हम बी सी की जो वैल्यू निकालेंगे, तो आपका x2 क्या है, सी की वैल्यू x2 आपका -2 है और माइनस x1 आपका है कितना 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका है -11 और माइनस आपका ये 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 -2 कितना हो जाएगा -4 ये होल स्क्वायर प्लस ये भी माइनस कितना हो जाएगा आपका 11 and 14 -14 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 4 16 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 4 16 1 4 1 4 1 5 4 and 1 6 5 ये 9 और 1, और इसमें हम ये 196 हो जाएगा आपका, और दोनों को ऐड करेंगे तो 6 6 12 और 9 1 10 1 11 और 212। ठीक है, 212 ये आपका BC का डिस्टेंस आ गया। उसके बाद आते हैं हम आपका लेते हैं सी की जो वैल्यू होगी वो x1 और y1 हो जाएगी, और ए की जो वैल्यू होगी वो x2 और y2 हो जाएगी। ऐसे सीरियल वाइज चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो सी ए का जो बीच की डिस्टेंस हो जाएगा उसको निकालेंगे, तो x2 आपका यहाँ 1 हो गया माइनस x1 आपका माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस यहाँ पे आपका y2 आपका हो जाएगा 5। ठीक है, माइनस आपका y1 हो जाएगा आपका माइनस का 11। ठीक है, और ये होल स्क्वायर हो गया आपका। ठीक, अभी क्या करेंगे -1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये 2 हो गया होल स्क्वायर प्लस ये आपका 5 माइनस माइनस प्लस ये 11 हो गया का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि आपका ये 3 हो गया, 3 का होल स्क्वायर प्लस 15 और 11 आपका 16 हो गया, 16 का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 3 3 आपका 9 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे इसको लर्न कर लीजिए तो और अच्छा है, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो और अच्छा, वो भी ठीक है। 6 6 36 6 1 6 और 9 और ये 6 और 1 ये आपका क्या हो गया 256। इसमें हम 9 को ऐड कर देंगे 256 में, 9 और 6 15 हो गया, कैरी 1 ये 6 और 255 ये आपका आ गया। तो ये हम जानते हैं कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। ठीक है, और बी सी प्लस सी ए नॉट इक्वल टू ए बी। ठीक, और
हम कह सकते हैं सी ए प्लस ए बी नॉट इक्वल टू डी सी। सो ये तीनों पॉइंट, तीनों लाइन का डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इसलिए कोलिनियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दिए गए हैं। इन पार्ट्स के जो है पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है और बताना है कि ये कौन से पॉलीगॉन्स आपको मिलते हैं। तो पॉलीगॉन्स में आपका रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है, ट्रेपजूम आ जाएगा और रेम्बस आ जाएगा। ये जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं, वर्सेस जिसके 4 होते हैं, वो आपके पॉलीगॉन्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन्स होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आइए देखते हैं कि विच टाइप ऑफ द पॉलीगॉन। तो पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। लेट द पॉइंट ए हमारा हो गया -1 एंड -2, और बी हो जाएगा आपका 1 एंड 0, एंड सी हो जाएगा आपका -1 एंड 2, एंड डी हो जाएगा आपका -3 एंड 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ए जो हो गया वो x1 और y1 हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएगा, और पॉइंट बी जो हो जाएगा आपका x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस वही हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। तो x2 आप हमने माना है b को, ये x1 हो गया, ये y1 और ये x2 और y2। ठीक है, तो पहले हम x2 क्या है 1 है, माइनस आपका -1 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका y2 आपका 0 है और माइनस y1 आपका 2 है, -2 है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ सेपरेट करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये भी 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो दोनों का हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, तो √8 हो गया। 8 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 जा 8, तो पेयर बन गया, तो हम लिख सकते हैं 2 √2। ये आपका पहला डिस्टेंस हो गया। ठीक है, दूसरे पे जाएंगे, जो b की वैल्यू होगी वो x1 और y1 हो जाएगी, और जो c की वैल्यू है वो x2 और y2 हो जाएगी। ऐसे ही मान करके हम सॉल्व करते जाएंगे। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है। तो BC का जो टूल्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x2 यानी कि -1 का होल स्क्वायर, -1 और माइनस आपका 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस आपका y2 का 2 होगा, माइनस आपका ये 0 हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ये -1 और -1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 और -0 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी -2 का होल स्क्वायर, और ये भी 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हम तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ये भी आपका 8 आ गया √8, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं 2 होल √2। तो ये आपका BC का वैल्यू हो गया। आइए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ पर जो C की वैल्यू हो जाएगी वो x1 और y1 हो जाएगी, और जो D की वैल्यू है वो x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, तो D की वैल्यू आपका, तो CD का जो डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे √, में करके। तो x2 आपका -3 है, तो -3 माइनस आप -1 कर देंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका y2 0 है और y1 जो है आपका -2 है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। इस तरह से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 और माइनस ये प्लस, ये माइनस का 3 और प्लस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। यहाँ पे माइनस करेंगे 3 से तो माइनस का 2 बचेगा, होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये भी आपका √, में 8 आ गया, करेंगे तो 2 होल √2 आ गया। ठीक है, 3 साइड तो इक्वल होगी। आइए चेक करते हैं हम 4 साइड क्या है आपका। यहाँ पे D की जो वैल्यू हो जाएगी वो x1 और y1 हो जाएगा, और जो A का वैल्यू है वो x2 और y2 हो जाएगा। तो DA आपको निकालेंगे हम। तो x2 आपका है यहाँ पर x2 4 हो जाएगा आपका, कि पॉइंट A जो है हमारा, जो है पॉइंट A हमारा यहाँ पर -1 है। ठीक है, -1 है, तो यहाँ रखेंगे -1। ठीक है, और माइनस आपका 3 ये हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, प्लस आपका y हो जाएगा, y है आपका -2। ठीक है, y2 है आपका -2, और माइनस का ये y1 आपका 0 हो जाएगा, और का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस ये +2 हो जाएगा, +2 +3 हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, और ये -2 और -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम देखते हैं कि +3 में से -1 करेंगे तो
प्लस 2 बचेगा होल स्क्वायर, और इसमें जाएगा तो ये -2 का होल स्क्वायर बचेगा। तो हो गया आपका 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, दोनों प्लस हो गया, 8 अंडर रूट आया, दोनों का निकालेंगे 2 होल अंडर रूट 2। तो यहाँ हमने देखा ऐसा रेक्टेंगल पॉलीगॉन मिला जिसकी 4 साइड आपकी इक्वल है। तो 4 साइड इक्वल है बिकॉज रीजन बोला है तो बोलेंगे 4 साइड इक्वल। तो विच क्वाड्रेटरल पॉलीगॉन हैज द 4 साइड इक्वल इज कॉल्ड द स्क्वायर। तो ये कौन सा है आपका, ये स्क्वायर है, जिसकी 4 साइड इक्वल होती है वो स्क्वायर हमारा है। तो ऐसे ही इसके अलग दो ही पॉइंट दिए गए हैं, उनके ऐसे वैल्यू निकालेंगे। तो अगर रेक्टेंगल का हम डिफिनेशन जानते हैं कि अपोजिट साइड 2 साइड इक्वल होती है, ठीक है, 2 साइड इक्वल होती है, और बाकी की भी 2 साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती है ट्रेपेजोइड में। तो जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग उनका हम नाम दे देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट।